दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग होर्मुज जल डमरू मध्य, जहां से गुजरता है वैश्विक तेल का एक बड़ा हिस्सा। और अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर उसी पुरानी दादागिरी पर उतर आए हैं। रविवार को ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर वही तस्वीर दोबारा साझा की है, जिसमें होर्मुज जल डमरू मध्य को साफ साफ लिखा गया है न्यू यूएस टेरिटरी, यानी कि नया अमेरिकी क्षेत्र। ये कोई नई बात नहीं है। 18 अगस्त को भी उन्होंने यही तस्वीर पोस्ट की थी और उससे पहले 14 अगस्त को भी। उस समय उन्होंने लॉन्ग आइलैंड की पुलिस एकेडमी में बोलते हुए कहा था कि बहुत जल्द मैं होर्मुज जल डमरू मध्य को अमेरिका का क्षेत्र घोषित करने जा रहा हूँ। 7000 मील दूर बैठा हुआ अमेरिका एक रणनीतिक समुद्री मार्ग को अपना इलाका बताने की हिमाकत कर रहा है। ये है वो दादागिरी जहां ताकत के बल पर दुनिया के नक्शे को अपनी मर्जी से रंगने की कोशिश की जाती है। लेकिन ईरान भी यहां पर चुप नहीं बैठा। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहसिन रेजाई ने साफ कह दिया है कि होर्मुज जल डमरू मध्य बंद है और दोबारा नहीं खुलेगा जब तक अमेरिका अपना व्यवहार नहीं बदलता है, अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी नहीं करता है, तब तक ये रास्ता बंद ही रहेगा। इस बार सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, अमेरिका को कार्रवाई करनी पड़ेगी। रेजाई ने एक्स पर और भी ज्यादा कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने लिखा है कि अमेरिका की होर्मुज को फिर से खोलने में असमर्थता और उसे अपना क्षेत्र बताने के दावे के बीच का फासला वाशिंगटन और होर्मुज के बीच की 7000 मील की दूरी से भी ज्यादा बड़ा है। फारस की खाड़ी में अमेरिकी प्रभुत्व के बाद के दौर में आपका स्वागत है। यानी ईरान साफ कह रहा है कि अब पुराने दिनों वाली दादागिरी नहीं चलेगी। दिलचस्प बात यह है कि ईरान के बंद रखने के ऐलान के बावजूद होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की संख्या बढ़ी है। पिछले सप्ताह करीब 200 जहाज गुजरे थे, एक सप्ताह पहले 150 और 2 सप्ताह पहले महज 40। अधिकांश माल या तो अमेरिका समर्थित ओमान मार्ग से जा रहा है या फिर जहाज अपनी पहचान छिपा करके डार्क मोड में निकल रहे हैं। लेकिन तनाव सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं है। आर्थिक मोर्चे पर भी अमेरिका अपना पुराना हथियार निकाल रहा है और वो है प्रतिबंध। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा, इतिहास के सबसे कड़े प्रतिबंध लगाने की धमकी दे रहे हैं। चीन को भी चेतावनी दी जा रही है कि ईरानी तेल खरीदना बंद करो। ईरान का जवाब सीधा है कि अमेरिकी कानून दूसरे देशों पर नहीं थोपा जा सकता है। ये द्वितीयक प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय कानून में बेबुनियाद हैं। अमेरिका अपनी आर्थिक ताकत का इस्तेमाल करके अपनी सीमाओं से बाहर अपना राज थोपना चाहता है। मोहसिन रेजाई ने आसपास के देशों को भी साफ चेतावनी दी है कि अमेरिका की आर्थिक जंग में शामिल मत होना, वरना हम तुम्हें दुश्मन मानेंगे। ये है मौजूदा इस समय मिडिल ईस्ट की तस्वीर। एक तरफ अमेरिका की पुरानी आदत दुनिया के रणनीतिक रास्तों पर अपना झंडा गाड़ने की कोशिश, तो दूसरी तरफ ईरान का इरादा दबाव में झुकने से इनकार। होर्मुज जल डमरू मध्य आज सिर्फ एक समुद्री मार्ग नहीं है, बल्कि अमेरिका की दादागिरी और उसके खिलाफ उठती हुई चुनौती का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है। सवाल यह है, क्या ताकत की ये भाषा अब भी दुनिया को चुप करवा पाएगी या फिर फारस की खाड़ी में नया अध्याय भी शुरू हो चुका है?